सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि सो मोटो अब नहीं ले सकते। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। पाकिस्तान को मौसमियाती इमरजेंसी का सामना है, लेकिन अदालती अहकाम के बावजूद इस हवाले से कोई काम नहीं हुआ। हमें माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। माहौलियाती तब्दीलियों से नबर्द आजमा पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क जहां क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर काम शुरू न हो सका। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी क्लाइमेट एक्ट नागुज़ीर करार दे दिया। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हो सका। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। अदालतों ने हमेशा मौसमियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। So to me it's like इस तरह है ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे हम लगे हुए हैं। There is nothing that's coming our way. So I just want to highlight that this global finance that we're talking about is not actually trickling down. जस्टिस मंसूर ने कहा क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है, लेकिन हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल बहुत हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की जरूरत है। लगता है अभी हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं। You know, the climate finance as far as the executive and the government is concerned, I see that still there is no money. जस्टिस मंसूर का ये भी कहना था कि अब हम सोमोटो भी नहीं ले सकते। 90 की दहाई में सनतें बंद करने से लेकर दीगर अवामिल पर बात की गई। 2017 में कानून बना, ताहम अब तक माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अथॉरिटी नहीं बन सकी। हो सकता है जल्द अथॉरिटी भी बन जाए। 2017 के कानून के तहत फंड बनना था, बजट में भी इसका जिक्र नहीं किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।